आज मैं आपको एक न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्पाइन में स्टडीज़ चल रही हैं कि क्या हम न्यू डिस्क पेशेंट्स में डिस्केक्टमी के बाद या स्पाइन प्रोसीजर के बाद डाल सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इन चीज़ों को दो फील्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग हुई थी अराउंड 1960s, जो कि एक डॉक्टर ने शुरू किया था। पहले आर्टिफिशियल डिस्क को बनाना, मेड ऑफ स्टील इम्प्लांट्स की एक बॉल्स थी जो कि उन्होंने स्पाइन में डालना शुरू की थी, जस्ट टू सी कि क्या वो एक जिस पेशेंट में डिस्क की सर्जरी हुई है उसमें अगर डालते हैं तो क्या वो वापस एक नॉर्मल डिस्क का फंक्शन ला सकते हैं। तो वहाँ से फिर लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट बढ़ा और फिर नए नए कॉन्सेप्ट्स और न्यू मटेरियल्स ट्राई किए गए। सबसे पहला स्टील था, जैसे मैंने बताया, फिर उसके बाद और भी तरह के मेटल्स का यूज़ हुआ। नाउडेज इवन टिश्यू इंजीनियरिंग को भी इस सब्जेक्ट में एक्सप्लोर किया जा रहा है। पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम डिस्केक्टमी के बाद उसमें एक न्यू डिस्क डाल दें, तो ये उसी बेसिस पे है कि हम जो अंदर जो न्यूक्लियस है जो विद एज किसी भी पेशेंट में, हर सभी में विद एज ये डीजनरेट करता है, ख़राब हो जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी लूज़ हो जाती है। तो अगर हम वो निकाल के एक आर्टिफिशियल मटेरियल डाल दें तो क्या हम स्पाइन को वापस एक हेल्दी और पेन फ्री स्पाइन बना पाएंगे। कुछ इम्प्लांट्स में तो सक्सेस, थोड़ी सक्सेस मिली है, लेकिन कुछ इम्प्लांट्स में फेलियर्स भी हुए हैं। तो ये स्टडीज़ अभी अंडर ट्रायल हैं एंड हो सकता है नियर फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिले जिसमें हमें बड़ी सर्जरीज की करने की ज़रूरत ना पड़े और एक छोटे से इंसिजन से ही हम अंदर एक ऐसा मटेरियल डाल दें जिससे कि हम एक डिस्क को दोबारा रीजनरेट कर पाएँ। एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे दो फील्ड्स हैं, उसमें दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पूरी डिस्क को निकाल के, कंप्लीट डिस्क को निकाल के एक आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं। वो काफ़ी अभी सक्सेसफुल है, उसमें काफ़ी स्टडीज़ आई हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर वो एक बड़ी सर्जरी है। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर हैपनिंग इन फाइनल रिसर्च। बट एट द मोमेंट जो मिनिमल इन्वेजिव जो टेक्निक है जिसमें हम बिना बड़ी सर्जरी किए एक मटेरियल डाल के स्पाइन की डिस्क को रीजनरेट कर पाएँ, वो अभी अंडर ट्रायल है और अभी उसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा टू सी कि हाउ द फ्यूचर रिजल्ट्स कम। थैंक यू।